भगवान राम के भी शिकायत करने वाला आदमी था ना। ऐसा तो आदमी है कि बिना जीते हुए उसको मंत्री या संसद बना दे तब परिवार होता है। उस समय होता था कि ठाकुर जी को रथ पर जतरा पर बैठा के घुमा उनका से वोट मांगते थे। और ठाकुर जी आज कहते हैं कि रउआ अपना के पहचानी। गठबंधन जो है ना, तिरंगा के अतिरिक्त न कोई गठबंधन था 90 में भी, आवाज भी न कोई दूसरा गठबंधन का कोई अस्तित्व है। नरेंद्र मोदी का दूसरी बार दौरा यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद दूसरी बार बिहार आए थे और पश्चिमी चंपारण आए थे। वहां पर आकर के बोले कि इंडी गठबंधन को जो है वो लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं, यानी कहे तो उनको सत्ता में आना चाहिए कि नहीं। जनता है, पटना जंक्शन में बात करेंगे। इंडी गठबंधन को मिलना चाहिए लूटने का लाइसेंस। कैसे कहते हैं कि वो लूटने का मतलब जिसमें इंडिया गठबंधन में जितने सारे सब लूटने का ही है। आप उनके अरे मेरी बात सुनो, उनमें जितने सारे सब सही हैं। आप शरद पवार का भतीजा अजीत पवार जो पहले महाराष्ट्र में थे, अब उनके सरकार में नहीं थे तो कर रहे थे बीजेपी वाले मिसिंग कर रहे थे, जेल मिसिंग। अब उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। 96 करोड़ का घोटाला। नायक रहेंगे तो नहीं बनेंगे। मेरी बात सुनो नहीं यार, पहले कह रहा था 96 करोड़ का घोटाला है, अभी भी घोटाले है। और उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया तो सही हो गया। जांच चल रहा है ना उस पे। मतलब उप मुख्यमंत्री बना के आप जांच करोगे, वही है। और दूसरे दल के करे अब मतलब ये है चोर है, और उसमें जितने सारे जाते हैं सब सही है। अरे जितने सारे उसमें नेता गए हैं बीजेपी में, कांग्रेस वाला उसमें भ्रष्टाचार के पोषक है। अरे मेरी बात सुनो ना भाई, परिवारवाद का मतलब क्या होता है कि बिना जीते हुए उसको मंत्री या संसद बना दे तब परिवार होता है। आप बताओ, जहाँ तक जिस परिवारवाद की बात कर रहे हो तो बिहार की बात कर लो तो यहाँ तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक है, वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ के लोग जिताया। तो उसका भाई तेज प्रताप समस्तीपुर हस्तिनापुर से विधायक है, उसको वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ के लोग जिताया। नहीं, हसनपुर जो भी है वहाँ से उनको लोग उनको जिताया। तो ऐसे परिवारवाद कैसे कहते हैं? जहाँ बीच में परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा क्या है, नोएडा से विधायक है, वो नहीं है। अभी बस बिहार की बात की जाए तो अभी हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री है, उनका पिताजी कांग्रेस में रहे हैं, फिर आरजेडी में रहे, खुद वो आरजेडी में रहे, तो पूरा उनका परिवार से है ना। एक बार और लिया जीतन बाज ही, उनका बेटा संतोष सुमन है, लायक है तब ना वो लोग। अरे मेरी बात सुनो नहीं यार, वो परिवारवाद नहीं है। एक हमारे चिराग पासवान का भाई चाचा पशुपारा, तो उनका बेटा प्रिंस, सब एक जोड़ में है, सब सही है, परिवारवाद नहीं है। बोलते पशुपति पारस का बेटा प्रिंस है। हाँ तो किसका है? भतीजा है कि बेटा है? बेटा है कि पशुपति पारस के बेटा है प्रिंस पासवान। हाँ बाबा, लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए इंडिया गठबंधन को। लूटने का लाइसेंस मोदी जी बोले हैं। मोदी जी तो खुद भारत के लूट करके मैंने काला धन जाकर विदेश में गाड़ दिया। विकास कर दिया, देख नहीं रहे हैं? विकास नहीं, विनाश हो रहा है। विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। झूठ मत बोलिए। झूठ आप नहीं बोलिए। झूठ के मिल लिया कि स्कूल खुला है गुजरात में। झूठ बोलिए तो मोदी जी से सीखिए। मोदी जी झूठ बोलते हैं, एकदम झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरी दिए हैं। अरे 2 करोड़ नौकरी मिला है। 15 लाख खाता पर रुपया मिला है। विकास किए उन्हें बोलिएगा। कौन विकास है? राशन मिलता है। कौन? रोड बन है। अरे भीख नहीं चाहिए मोदी जी। ट्रेन चल रहा है उतना स्पीड। कौन? इसके विकास नहीं हुआ। इसके राज में विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ। अरे हमारे राज में जितना विकास हुआ कभी होवे नहीं किया। कोई नहीं विकास, कभी नहीं विकास हुआ है, नहीं विकास होगा। ये चैलेंज है। और तेजपी के जो है घर घर लालटेन बढ़ेगा 2024 में। लोग तो कह रहे हैं कि वो लोग भ्रष्टाचार परिवारवाद है। कौन भ्रष्टाचार? 5 पनिया आया है मोदी जी। सुन लो, कौन जाति ने लालू प्रसाद के रेला में आया है? रेला ने महारेला। और तो कहा जा रहा है कि लाल सलाम बचा दिया, दीपांकर भट्टाचार्य बता दिए, लाल सलाम का खाली झंडा था। कोई अरे झूठ नहीं, को झंडा लाल टाइम का था। अरे झूठ, वीडियो उठा के झूठ नहीं मोदी जी बोलो। सब अपना अपना माँ में बाप में लोकास बनाते हैं। अब छुटका रखे हुए हैं, तैयो झूठे बोलते हैं। आप लोग कहते हैं परिवार नहीं, पूरा भारत उनका परिवार है। कोई भारत परिवार नहीं है। जो किसान पर डंडा चालू करता है, कील गाड़ता है, परिवार कहाँ है मोदी जी? ये बताइए, परिवारवाद कहाँ है? जो किसान पर, जो भारत में अनाज लेकर के सरकार दुनिया को दान करते हैं, चाहे भोजन करते हैं, और वही किसान पर गोली बहादुर और कील गड़ा गया है और डंडा चालू करता है। ये मोदी जी कहाँ से लाए हैं? जो बिहार में आप वोट लेने के लिए आते हैं, किसान से कौन? मोदी जी आए तो भारत कितना सशक्त हुआ जानते हैं? मोदी जी आए हैं तो 40 को फैक्ट्रियों बैठा है। मोदी जी आया है तो 40 को बिहार में फैक्ट्रियों बैठ गया है। 2 करोड़ नौकरियों मिल गया है और 15-15 लाख रुपया खतों मिल गया। वो तो जुमला था।
तो जुमलाबाजी नहीं करना चाहिए। हाँ। मोदी जी आपका गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। सुनिए मोदी जी के गारंटी है तो नहीं भारत दौरा करिए, नहीं मिल जाएगी बिहार दौरा करिए और इलेक्शन नहीं करिए। 400 से पार हैं तो भारत को रुपया बचा करके और जनता की रक्षा करिए। भारत बस में महान बनिए मोदी जी। मोदी जी काम किए हैं कि नहीं? बहुत काम किए हैं। कह रहे कामे नहीं किए हैं। कौन क्या करे हम नहीं जानते हैं। हाँ। हमारे साथ आप बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। मोदी जी क्या कुछ नहीं किए, हाँ। ये बताइए। ये तो कह रहे कुछ नहीं किए। हम तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया। हाँ, बता दीजिए आप ही काम। राष्ट्र सर्वोपरि की गारंटी आपके अनुसार लिया हो। हाँ। मीडिया कह रहे हैं जो किसान अनाज देता है उसी पर बम बारूद गोली ये सब चला रहे, कील गाड़ रहे हैं। भगवान राम के भी शिकायत करने वाला आदमी था ना। हाँ। यही तो आदमी है। देखिए सही व्यक्ति का हाँ। जितना ज़्यादा मुखालफत करने वाले व्यक्ति होते हैं ना हाँ। उतना ज़्यादा पॉपुलर होता है। अच्छा, मोदी जी बोले हैं कि इंडी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसको लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। लूटने का लाइसेंस क्या होता है? गठबंधन जो है ना, हाँ। तिरंगा के अतिरिक्त न कोई गठबंधन था। हाँ। 90 में भी हाँ। आवाज भी न कोई दूसरा गठबंधन का कोई अस्तित्व है। हाँ, कौन है गठबंधन? तिरंगा ब्रांड माओवादी, हाँ। प्रचंड, हाँ। जिसको प्रचंड जनादेश की सरकार कहते हैं, हाँ। उससे बड़ा गठबंधन नहीं है। हाँ। जिसमें समस्त मानव जाति हैं। हाँ। जातिवाद के लिए वहाँ स्थान नहीं है। हाँ। आप लोग खुश हैं मोदी जी से कि नहीं? एकदम 110%। 110%? 10% इतना काम कर दिए। इतना काम कर दिए हैं। हाँ। एकजुट दुनिया की गारंटी को लिया है तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी लिए हैं। अच्छा, आप 1990 की सरकार देखे होंगे। उस समय में क्या होता था लोगों के साथ? उस समय होता था कि ठाकुर जी को रथ पर जतरा पर बैठा के घुमा, उनका से वोट मांगते थे। हाँ। और ठाकुर जी आज कहते हैं हाँ। कि रउआ अपना के पहचानी। हाँ। हम ठाकुर जी को मानता देते हैं, वो मजाक नहीं हो सकते। अच्छा, 1990 में बोला जाता है, बिहार की बात की जाए हाँ। तो बोला जाता है कि शाम के समय आदमी निकलते नहीं थे। ये सच्चाई था क्या? सच्चाई था कि जिसे इसमें कोई संदेह के गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। नरेंद्र मोदी आपको बता दिया कि राष्ट्र सर्वोपरि की गारंटी लिए। चलिए, नंबर 1, फिर से कौन आएगा? एकजुट कोई न। अब भविष्य में कौन आएगा हाँ। इसकी गारंटी तो है कि जिसके पास सामर्थ्य होगा वही नेतृत्व करेगा। सामर्थ्य गारंटी है। है। हाँ, अब की फिर से आएंगे। फिर से आएंगे को है ये हैं। हाँ। हाँ, 2024 के बाद जो लोकसभा चुनाव होगा। चुनाव तो किसी की जरूरत नहीं है। चुनाव की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। काहे के लिए? हाँ। 90 से अस्थायी सरकार तो तिरंगा का है, तो फिर चुनाव कौन बात के? हाँ। नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं हाँ। कि गंगा जल के तरह स्वच्छ नियत के साथ दुनिया के दिल दिमाग पर हुकूमत हो रहा है, तो हो रहा है अस्थायी सरकार अब दिए हुए, तो फिर चुनाव काहे के लिए? इनको बैठाने के लिए, इनको हमको बैठाने के लिए आप कर रहे हैं, नेतृत्व कीजिए। जब तक आप नहीं महसूस करते हैं कि चुनाव होना चाहिए तब तक चुनाव की आवश्यकता नहीं है। विकास हुआ है, लेकिन एकदम विकास हुआ है। चलिए, तो मोदी की सरकार में विकास हुआ है, ये मेरा नहीं जनता का कहना है। पन्ना उसमें जंक्शन विकास नहीं हुआ है। बता दीजिए। जब भगवान राम को अयोध्या में राज्याभिषेक कर दिए ना नरेंद्र मोदी जी, हाँ। समझ गए ना? तो भगवान राम अरब से अयोध्या तक और अयोध्या से अबू धाबी तक वो खुद संभाल रहे हैं, दूसरा का जरूरत भी न पड़ेगा। चलिए, तो भगवान श्री राम को भी लाने वाले नरेंद्र मोदी है, ऐसा ये कह रहे हैं। और इस बार भी मोदी जी आएंगे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप सच टॉक्स देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।